सूर्य देवता का रौद्र रूप पिछले दिनों से जारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूरू जिले का तापमान लगातार पिछले एक हफ्ते से 45 डिग्री से ऊपर ही है। ये भी जानकारी मिली है कि रेतीले ढोरे होने की वजह से मरुस्थल तेज हवाओं के दौर में गुजर रहा है, जहाँ पे लू का प्रकोप भी देखने को मिला है। लू के प्रकोप से कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें मिली है, कहीं ना कहीं मौतों की खबरें मिली है, और ये बाड़मेर जैसलमेर में मौत की खबर मिली है। वहीं आपको बता दें कि रेगिस्तान के इस मरुस्थल क्षेत्र में चूरू जिला, जो कि शेखावाटी का बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे तापमान लगातार पिछले 3 दिनों से 45 डिग्री पर केंद्रित है। आज लगभग 48 से ऊपर चला जा। इस वक्त मैं 12:30 बजे हैं, सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ भयंकर गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। गर्मी अपने शितम पर है, और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि लू का इतना प्रकोप है कि लोग बचने के लिए घरों में हैं और कूलर पंखे का सहारा ले रहे हैं। साथ ही कहीं स्टॉलों पर लिक्विड और जल का भी सेवन कर रहे हैं, और क्योंकि लू की प्रकोप से बचने के लिए ये साधन संसाधन ही पर्याप्त है। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये शेखावाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लू बहुत तेज होती है और बड़ी घातक लू होती है, जो कि जानलेवा भी सिद्ध होती है। अब तापमान कब तक जारी रहता है ये तो समय बताएगा। जैसा कि आज 25 जून है, आपको बताना चाह रहा हूँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिछले दिनों से ही कर रखा है कि नौतपा शुरू हो चुका है, और ये अलर्ट में ये कहा जा सकता है कि सुबह से ही दोपहर शुरू हो जाती है, 9 बजे तो हीट वेव शुरू हो जाती है। हीट वेव की जो लगातार शाम तक गर्म गर्म हवाएं की जैसे आग बरस रही वैसे लगती है। और ऐसे में लोग बचने का सहारा है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और बाहर ना निकले। जैसा कि आम व्यक्ति बाहर बिना समय निकलता है तो लू की चपेट में आ जाता है, और स्वास्थ्य विभाग भी यही कहता है कि लिक्विड का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और घर है। शैलेंद्र लाटा के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राम रतन बिस्सू ने 3 जनों की पैरों की एक्सीडेंट में टूटी हड्डियां जो टूट चुकी थी, चूकनाचूर हो चुकी थी, पैरों की हड्डियों को ऑपरेशन करके हड्डियों को जोड़ी, जिससे मरीज अब खुशी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर बिस्सू ने बताया कि संजय सेन सुजानगढ़ निवासी, जो कि कृषि मंडी के अगस्त 2023 में ट्रक एक्सीडेंट होने से पैर में फ्रैक्चर हो गया था। दुर्घटना के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के बाद मरीज डॉक्टर बिस्सू के पास आया, जहां जांच का ऑपरेशन कर मोलो रेल पद्धति से उपचार किया गया। हड्डी जुड़ गई। बिस्सू ने बताया घुटने के नीचे हड्डी कचरा हो गई थी, इसे एलजीरा टेक्निक से उपचार किया, हड्डियां जुड़ गई, काफी सुधार है, वॉकर के सारे मरीज चल सकता है। इसी तरह जेतासर निवासी दानाराम सदाशिव तहसील के मेलूसर गाँव के ओम प्रकाश का भी एलजीरा व मोनोरेल टेक्निक उपचार कर मरीजों को राहत प्रदान की। डॉक्टर बिस्सू ने बताया कि इस ऑपरेशन में अशोक गुडानिया, मनोहर सोनी, सुमन बगड़िया, विक्रम आदि टीम का पूरा सहयोग। हम आपको बताएं लंबे समय से एक उपचार में भर्ती थे राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में ये 3 पेशेंट, जिनमें संजय सेन तो लगभग 10 माह से राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में भर्ती था, इलाज लिया। और हम आपको बता दें डॉक्टर बिस्सू द्वारा ऐसे पहले भी ऑपरेशन किए जा चुके हैं। सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है डॉक्टर की। इस दौरान डॉक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए पूरी बताया। आराम जी है, इनके पैर का 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पूरा पैर कुचला गया था। उसके बाद इन्होंने जयपुर में इलाज दिया। उसके बाद भी इनकी हड्डी जुड़ी नहीं और घाव था, उसमें लगातार मवाद आ रही थी। उसके बाद हमारे पास आए और हमने इनका क्या है एलिजारो टेक्निक से इनका इलाज किया है, और इनकी हड्डी जो एक्सीडेंट में थोड़ी गायब हो गई थी, उनको काट के एलिजारो पत्ती द्वारा उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है। तो क्या है कि 3 महीने से ये बेड रिडन था, चल नहीं पा रहा था। एलिजारो लगने के बाद ये दूसरे दिन ही अपना मतलब चलने लग गया, चलने फिरने में शुरू हो। कहना चाहेंगे किस तरह से इलाज हुआ आपका, बताएं। बहुत अच्छा इलाज हुआ है। कौन से डॉक्टर साहब ने किया है? राम रतन जी बिस्सू जी ने बहुत अच्छा इलाज किया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ कि 3-4 महीने हो गए। जयपुर में भी नहीं हुआ इलाज सही से, यहाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ है और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। दिन में 3-4 बार डॉक्टर साहब संभालता है। ये आज से 9 महीने पहले ट्रक के नीचे आने से पैर पूरी तरह कुचल गया था। उसके बाद 6 महीने तक इन्होंने जयपुर में इलाज करवाया, और उसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमारे हॉस्पिटल से संपर्क किया। उसके बाद क्या है कि इनकी पैर की दोनों हड्डियाँ पूरी तरह टूटी थी, और लगभग दोनों हड्डियाँ 5 से 6 सेंटीमीटर गायब हो गई थी उसी एक्सीडेंट साइड पे। उसके बाद इनका दोनों हड्डियों का ऑपरेशन किया गया,
एलिजारो और एक LRS सिस्टम, दो तरह के नए सिस्टम हैं उनके द्वारा। अब इनकी हड्डी की इनका पैर लगभग 10 सेंटीमीटर छोटा है, उसको हम लंबाई एलिजारो टेक्निक द्वारा लंबाई बढ़ा के इसके दोनों पैरों का इलाज कर रहे हैं। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा चूरू महिला प्रकोष्ठ जांगीड़ ब्राह्मण सेवा समिति रानगढ़ की ओर से रविवार में जांगीड़ भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैरियर काउंसलर मधु जांगीड़, इंटरनेशनल बॉक्सर पिंकी जांगड़ा थी। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर नीलम जांगीड़ ने बताया कि समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 30 से अधिक महिलाओं जो कि जुझारू रूप से कार्य कर रही थी, उनका मान सम्मान किया गया प्रतीक चिन्ह देकर। इस दौरान बीच टेक्सटाइल डिजाइनर, इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर द्वारा महिलाओं युवतियों द्वारा रैंप पर कैटवॉक फैशन शो की प्रस्तुति दी गई, वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियों के साथ साथ समाज में विभिन्न क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं का भव्य तरीके से सम्मान किया गया। वहीं आपको बताते हैं शानदार इस कार्यक्रम में चूरू जिले की अनेक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्थानीय महिला पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वहीं आपको बता दें डॉक्टर नीलम जांगीड़ ने संबोधन करते हुए, संचालन करते हुए इस कार्यक्रम में बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समाज में हम आगे आना चाहिए। महिला सामाजिक क्षेत्र में हमारी जांगीड़ समाज, ब्राह्मण समाज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही है, इसलिए हमें इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्ष नीरजा रोलीवाल, पूजा जांगीड़, ममता जांगीड़, ललिता जांगीड़, रचना जांगीड़, कोमल, अमिता सहित महिला पदाधिकारियों ने जांगीड़ भवन में कंचन देवी शोभा चंद जायवाल की तरफ से वाटर कूलर भेंट किया गया। इस दौरान ये मैच मेरा 2009 में हुआ, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हमारी, और जब मेरा मैच उनके साथ आया तो मेरे कोच ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा डरना मत, जिसके सामने तू खड़ी होकर खेल रही है उसके सामने तो तूने 3 राउंड खेल भी दिए, उतने ही हमारे लिए काफी है। वही बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है। तो अपना दिल खोल के तू अपना प्रदर्शन कर, रिजल्ट की चिंता मत कर। और मैंने उनके मार्गदर्शन पर वही किया, ना मैं डरी, मैंने अपने खुल के दिल से खेला। और जब कहते हैं सच्चाई मेहनत से कर रखी हो आपने और आपकी लगन सच्ची हो तो बड़े बड़े मुकाम टूटते हैं और नए नाकाम बन के आगे सामने आते हैं। और वो एक मेरा लाइफ का, बॉक्सिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मेरी पिंकी एक नाम सिर्फ मेरे क्षेत्र में यानी परिवार में जाना जाता था, उसके बाद पूरे देश भर में जाना गया। और आज तक की मैं पहली इकलौती भारतीय मुक्केबाज हूँ जिन्होंने MC मैरी कॉम को 2 बार हराया है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम हमने उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए रखा जो हमेशा भवन की नींव की तरह सिर्फ नीचे दबी रहती हैं, लेकिन वो इमारत के रूप में नज़र नहीं आती हैं। इमारत के रूप में उनके बच्चे, उनके पति, उनकी बहू बेटियां ही नज़र आते हैं। तो ये दर्द काफ़ी समय से ये पीड़ा थी कि उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, कोई मंच नहीं मिलता जहां हम उनको अपना सम्मान देकर उनका ऋण चुका पाएँ। तो उसी सोच के तहत हमने ये नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम बुजुर्ग महिलाओं के लिए रखा, क्योंकि उनके साये के बिना, उस मजबूत नींव के बिना वो इमारत जो खड़ी है वो बुरबुरा के गिर जाएगी। तो उनका आदर सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनमें ये जताना कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में एक्चुअली आई लव यू वर्ड बोला नहीं जाता है। हम कभी अपनी माताओं को, अपनी सास करती हूँ, तो हमारा तरीका ये रहता है कि थोड़ा शंका रखते हैं इस वर्ड को बोलने में, तो हम उनको माला देके और अपना ऋण चुकाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। हमारे प्रोग्राम की जो मुख्य अतिथि हैं वो इंटरनेशनल चैम्पियन बॉक्सर श्रीमती पिंकी जी जांगड़ा हैं, जो बेसिकली हिसार से बिलोंग करती हैं। उनका जो नेटिव प्लेस है वो हिसार है, लेकिन अभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं और वो दिल्ली से आई हैं। और उन्होंने मैरी कॉम को भी हरा के उन्होंने 3-4 बार गोल्ड मेडल जीते हैं और शायद 8-10 बार ब्रॉन्ज जीते हैं। और वो हमारे समाज की, हमारी जांगीड़ समाज का तो एक ऐसा रतन है जिस रतन की आभा को मैं आज इस समाज के सामने रखना भी चाहती थी और उनसे मिलना भी चाहती थी। थैंक यू।
डॉक्टर नीलम जी ने जो आज प्रोग्राम किया है वो महिलाओं के उत्साह के लिए, महिलाओं की जो भागीदारी की है, जो नए काम किए हैं उसके लिए उन्होंने इसको सम्मानित किया है, जिससे नारियां या बच्चियां जो है वो आगे काम करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी और इसी तरह वो सम्मानित करती रहेंगी। बच्चियाँ उत्साहित रहेंगी नए काम के। तो उनका प्रोग्राम जो महिलाओं के लिए सम्मानित करने के लिए था, वास्तव में प्रशंसनीय। सुजानगढ़ के जहांगीर समाज के कार्यक्रम में नारी शक्ति कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हमारे बीच में हैं पिंकी, जो कि हिंसा से बातचीत करेंगे। एक शानदार कार्यक्रम हुआ है, आप एक बॉक्सर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक खिलाड़ी होने के नाते मैं यहाँ पर आके बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इन सब माताओं के बीच में, इन उभरती हुई बच्चियों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि वो भी खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने देश का नाम रोशन करें। जिस तरह से बताया गया है कि आपने मेरी कॉम को भी हराया है, कितने मेडल लिए हैं, थोड़ा बताएं। जी, मैंने एमसी मैरी कॉम को 2 बार हराया है और मैंने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। 3 बार मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। एशियन चैम्पियनशिप में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। साउथ एशियन गेम्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 5 से 6 बार मैं नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ। पाकिस्तान के खिलाड़ी को आपने हराया था एक बार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का खिलाड़ी साउथ एशियन गेम्स में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा लड़कियाँ खेलती नहीं है, लेकिन साउथ एशियन गेम में उनकी टीम उतरती है, तो उनके साथ मेरा मैच था। ऐसे में आपकी अंगुली भी टूटी थी एक बार। देखिए, खेल है और मुक्केबाजी का खेल है, छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, लेकिन मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कोई भी पेरेंट्स हैं जो वो ना डरें कि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ठीक ठाक हुलिये वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने 20 साल अपने कैरियर के बॉक्सिंग को दिए हैं। तो आप, ये एक स्पोर्ट्स है, विद रूल खेला जाता है और बहुत टेक्निकली, बहुत इसमें जितने भी प्लेयर होते हैं वो आईक्यू से बहुत शार्प होते हैं, बहुत ही, बिकॉज आपको 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना भी है और उसके बाद वार भी करना है। तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट गेम है और डेफिनेटली यदि इंटरेस्ट है तो बच्चों को जरूर डालना चाहिए। ये थी इंटरनेशनल बॉक्सर जिन्होंने सुजानगढ़ में आके महिलाओं को प्रेरणा दी है, युवाओं को प्रेरणा दी है कि खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाए। इसी बीच हमारे जो डॉक्टर है बीच में आज कार्यक्रम के, उन्होंने नारी शक्ति का कार्यक्रम किया है। क्या संदेश है आज का नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम का? जो हमारा मुख्य ध्येय था वो यही था कि सभी पेरेंट्स और ख़ास तौर से ससुराल पक्ष अपनी बेटियों को जिस तरह पढ़ाते हैं, ऐसे अगर कोई बहू पढ़ना चाहती है, बहू में इंटरेस्ट है, उसमें कैलिबर है, उसमें टैलेंट है, तो खाली चूल्हे चौके के चक्कर में उसको ना रोके, उसको आगे। इन्होंने भी शादी के बाद बहुत सारे मेडल जीते हैं, बहुत गेम्स खेले हैं, मतलब इनको भी रोका नहीं गया। और हमारे बीच हमारी जिला अध्यक्ष हैं ललिता जी जिटावा, वो भी हमारे लिए ये उदाहरण है कि जब वो आई थी 20-21 साल की एज में शादी हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीएड किया, एमए किया, यानी उनकी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, उनका इतना बड़ा योगदान है। आज वो किसी कारणवश आ नहीं पाई, लेकिन मैं चाहती थी कि जितनी सासू माएँ यहाँ बैठी हैं वो उनसे कुछ सीखें और एक जो वो उन्होंने आदर्श रखा है वो बेसिक यही है, बेटियों को रोको नहीं, चाहे वो बेटी है चाहे बहू है, उसे बढ़ने दो। आजाद और हमारे बीच में है, जिस तरह से आपने कार्यक्रम देखा, एक खास इवेंट था, बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, इस प्रोग्राम को हमने इस बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि इस लेवल का प्रोग्राम हमारे आसपास के एरिया में कहीं पे भी आज तक नहीं हुआ है। एज अ चूरू जिला महिला अध्यक्ष पूजा दमीवाल हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया और हमारी डॉक्टर मैम ने हमें पूरा कार्यक्रम में कैसे क्या करना है, सब तरह में हमारा पूरा सहयोग किया है। और हमारा मेन मोटिव यही था, जो महिलाएं, जो कैंडिडेट हमारे फ्रंट में नहीं आ पाए, उन्हें फ्रंट में लाएं, उनको सम्मानित करें। ये थे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, जिन्होंने शानदार इवेंट दिया है और एक नई दिशा दी है महिलाओं को, और महिला में खास तौर पर देखा गया बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करके एक कार्यक्रम को सफल बनाया है। सुजानगढ़ के राममंगल हॉस्पिटल में शनिवार को जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी स्वर्गीय संजय सुतार की 30वीं पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर आयोजित किए। इस दौरान विश्वेंद्र पुरोहित ने बताया कि पिछले 3 साल से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान है, इसलिए सभी रक्तदान करना चाहिए। महिलाओं की काफी संख्या रही जहाँ पे रक्तदान शिविर में अपना भाग लिया और रक्तदान किया। सहायक अभियंता पुरोहित ने बताया कि 131 ब्लड डोनेशन करने वाले रक्तवीरों ने अपना ब्लड डोनेशन किया।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना रक्तदान किया। वहीं 131 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। लॉयंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक द्वारा जरूरतमंदों के लिए काम में लिया जाएगा। रक्त शिविर में विदासत छापर रतनगढ़ के कार्मिकों ने अपना रक्तदान करके शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्मिक अधिकारी ममता शर्मा, एक्शन धीराचंद, एन पारिक, एन के पारिक, जैन अरुण मीरा सहित अनेक अधिकारी ने अपना रक्तदान दिया। रक्तदान शिविर के बारे में बताइए, क्या है? आज हम यहाँ हमारे विद्युत विभाग के कार्मिक संजय सुथार की तृतीय पुण्यतिथि पर हमारे कार्यालय द्वारा विद्युत विभाग के द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये लगातार तीसरी बार हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। पहले 2 बार भी अच्छा रक्तदान रहा। हमारी खास बात इस रक्तदान की है कि शुरू के जो रक्तदान रहे, शिविर रहे, उनमें विशेषकर विद्युत विभाग के कार्मिकों ने इसमें रक्तदान किया था। आज हमने विद्युत विभाग के कार्मिकों के साथ साथ अन्य जो भी संजय के जो साथी थे, उनके परिवारजन या उनके रिश्तेदार जो भी हैं, और हमारे कार्मिकों की जो परिवारजन हैं, उनको भी हमने इस रक्तदान शिविर में इनवाइट किया है। और रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे आप हर तरह का दुनिया में दान कर सकते हैं। रक्तदान से लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए ये एक पुण्य कार्य है जो विद्युत विभाग ने शुरू किया है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये लगातार अनवरत आगे भी जारी रहे।